मज़ाहिर रुहेला पठान, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। मैं आज अपने भोली भाली मुस्लिम आवाम से ये अपील करता हूँ कि वो आज अपने बुज़ुर्गों की दी हुई वक्फ की जो ज़मीनें थीं उनको बचाएं। आज से 1000 साल पहले तक जो हमारे बुज़ुर्गों ने, जो हमारे बड़े सरमाएदार या जो और बड़े ज़मींदार लोग थे, उन्होंने गरीब मुसलमानों के फलाह और बहबूद के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनकी तिजारत के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनके हर तरह से माशरे में मदद करने के लिए कुछ प्रॉपर्टियों को वक्फ किया था, जिसको एक कानून के ज़रिए ब्रिटिश पीरियड में और उसके बाद वक्फ कानून बनाया गया और वो पूरी ज़मीनें वक्फ के अंडर में आ गई। आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो ज़मीनें सरकार के पास हैं, उसमें सेना के पास है, रेलवे के पास है और एक बहुत बड़ी अक्सरियत तीसरे नंबर पे वक्फ की है। अगर आज उन वक्फ की ज़मीनों से मुसलमानों को सही तरह से फ़ायदा मिलने लगे या वो उनकी आमदनी या वो जगहें कौम के काम आ जाएं, तो वो एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो आज गरीबी और पिछड़ेपन में है, वो एक उभर के आएगी और माली और कारोबारी हालात से मजबूत होगी। आज से पहले सरकारों ने जो वक्फ बोर्ड बनाए थे, वो वक्फ के मुतवल्ली हों या वक्फ के चेयरमैन हों या वक्फ प्रॉपर्टियों को जो ज़िला और शहर लेवल पे देख रहे हैं, उन्होंने उनको खुर्द-बुर्द किया है। आज की जो मौजूदा सरकार है, उसने एक उम्मीद जगाई है, उम्मीद, और वो चाहती है कि इस हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी अक़लियती मुसलमान हैं, वो देश की मुख्य धारा में आएँ और देश को और अपने आप को मजबूत करें। आज एक कानून अमेंडमेंट हो रहा है, जिसका सरकार ने एक उम्मीद, जो उसकी एक टाइटल है वो उम्मीद है, और उसका पूरा है एकीकृत वक्फ प्रबंधन, एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, ये उसका एक नाम दिया गया है। आप उस नाम को सोचें। इसी नाम को मुत्तहदा वक्फ इंतज़ामात व इख्तियारात बनाने की कारगुजारी और तरक्कियात एक्ट, आप समझें। इस एक्ट की जो एक एक लफ्ज़ है उसका मतलब समझें। इसको इंग्लिश में जो नाम दिया है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पायरमेंट एफिलिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। इस कानून को उम्मीद आज जो हमारे मुस्लिम रहबर हैं, चाहे वो सियासी हों चाहे मजहबी हों, वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी जो कौम है, जिसको हमने पढ़ने नहीं दिया, जिसको जाहिल रखा, जिसको मजदूर बनाया, जिसको पिछड़ा बनाया, जिसको दलितों से बुरी हालत में कर दिया, जो इन्हीं की सरकार कहती है। जो पिछली सरकार ने एक सर्वे किया था, उस सर्वे में साफ कह दिया था कि ये दलितों से भी नीचे है मुस्लिम कौम। तो मेरे दोस्तों, ये जो मुत्तहिद एकीकृत वक्फ, जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, उसका प्रबंधक, उसका इंतजामात, उसका मैनेजमेंट, एम्पायरमेंट, यानी उसकी जो हुकूकात हैं, उसकी जो कारगुजारी है, उसकी जो एक एक्ट है, उसको मुसलमानों के फ़ायदे के लिए लगाया जाए और मुसलमान उसको समझें। तो मेरे दोस्तों, एम्पायरमेंट, एफिलिएंसी एंड डेवलपमेंट, मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए वो काम आएगा, मुसलमानों के फ़ायदे के लिए, मुसलमानों की तालीम। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आज वक्फ की प्रॉपर्टी से कितने मुसलमानों की बच्चियों की शादी हो गई, कितने मुसलमान बच्चों की फ़ीस इकट्ठी हो गई, कितने मुसलमानों के लिए अस्पताल बनाएगा, कितने मुसलमानों के लिए स्कूल बनाएगा, कितनी यूनिवर्सिटियाँ बनाई गई, कितने मुसलमान बच्चों को तालीम के लिए बाहर भेजा गया, या कितने मुसलमानों को उस वक्फ की प्रॉपर्टी से मकान दिए गए। मेरे भाइयों, आंखें खोल के वक्फ को पहचानते हुए वक्त के साथ चलें, और जो मौजूदा सरकार ने एक एक्ट लाया है, जिसको उम्मीद
एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, मुत्तहदा वक्फ इंतजामात व इख्तियारात बनाने की कारगुजारी और तरक्याती एक्ट को मजबूत करें, उसका समर्थन करें और सरकार के साथ खड़े होकर इसको मजबूत करें। यह आपके फ़ायदे की और एक हकीकत आपको मजबूत करने के लिए देश के और मुख्य धारा में लाने का एक कदम है। आपसे मेरी अपील है कि आप भारत सरकार के साथ खड़े होकर इस एक्ट की हिमायत करें और इसको पास करवाएं और इसके फेवर में ज़्यादा से ज़्यादा कमेटी के पास मेल और अपने ख्यालात भेजें। जय हिंद, जय भारत।